किसी के ऐप को तू बेनकाब ना कर, मालिक देख रहा है, तू मत हिसाब कर। कभी कभी हमारे जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें दुख पहुंचाते हैं, हमें पीड़ा पहुंचाते हैं और चले जाते हैं। और आजकल आप लोगों ने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे कई सारे लोग हैं जो किसी से लड़ाई हो गई या अपने रिलेशनशिप में कोई इश्यूज हो गए या फैमिली में लड़ाई हो गई, हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो सबसे आसान तरीका उनके पास ये होता है कि वो उस वीडियो को पोस्ट करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। वो अगले बंदे को जिसके साथ वो इतने समय उन्होंने अपना गुजारा, उसके साथ इतने अच्छी मेमोरीज क्रिएट की, उसको एक्सपोज करने पे आ जाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले महसूस की ये चीज़, तो मैंने कहा कि शायद आप लोगों को वीडियो के साथ मैं बताना चाहूँ। तो ये बात है पिछली दिवाली की, कह सकते हैं दिवाली की बात है। तो हम लोग मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो दिवाली में अमूमन हर घरों में सफाइयाँ होती हैं, तो सफाई होती रहती है। मेरे यहाँ कुछ लोग रेंट पे रहते हैं, तो उन्हीं के यहाँ रेंट पे ऊपर एक फैमिली रहती है, उनकी एक छोटी लड़की थी। तो वो रोज आती थी कि आंटी मम्मी सफाई करती थी, मैं सफाई करता था कि भैया आप मदद कर दें आपकी, तो हम कहते थे ठीक है कर दो, कोई बात नहीं बेटा। तो एक दिन मैंने उसको टॉफ़ी दे दी, एक दिन उसको मैंने चॉकलेट खिला दी, क्योंकि दिवाली की सफाई एक दिन में तो हो नहीं जाती, कुछ ना कुछ करना। तो ऐसे ही वो रोज आती, तो एक दिन फिर वो आई करने सफाई। तो मेरा रूम है, जैसे मैं सेपरेट रूम में रहता हूँ, तो वहाँ पे सामान रखा रहता है, बिखरा रहता है। तो उसको कहीं से 2 रुपए मिल गए होंगे, तो उसने वो रुपए धीरे से देखा इधर उधर और रख लिए चुपचाप, और रख के वो सफाई करके बोली कि भैया सफाई हो गई, हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता कि उसने पैसे उठाए नहीं उठाए हैं, बट वो चली गई। नेक्स्ट डे रूम के बाहर थोड़ा लॉबी थी, उसमें सफाई करनी थी, वहाँ सफाई करने गई। तो फिर वो रूम में आ गई दोबारा कि भैया अरे ये अभी आपने ठीक से रखी नहीं बुक्स, लाइए हम मदद कर दें आपकी। तो हमने कहा ठीक है भाई रख दो तुम बुक्स। तो उसने बुक्स रखी। तो उसको फिर एक दिन कुछ पैसे, शायद 5 या 10 रुपए मेरे कबर्ड में पड़े होते, वो उसको मिल गए। तो अब उसके मन में तो लालच आ गया धीरे से, कि उसको लगा कि अब सफाई हम करने जाते हैं तो कुछ पैसे मिल जाते हैं। अच्छा, अब वो उन पैसों का उसने किया क्या? वो पैसे अगर ऐसे खर्च करती तो उसको लगता कि शायद कोई देख लेगा तो बता देगा, पर उसने वो नहीं किया। उसने वो पैसे रख लिए अपने पास संभाल के, अपने उसके पास एक वॉलेट था, उसने उस वॉलेट में रख लिए, बताया नहीं किसी को घर पे। तो फिर जब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो एक दिन मेरी नज़र पड़ी ऐसे कबर्ड पे, मैंने खोला, मैंने कहा यार इसमें तो पैसे पड़े थे। तो देखा कुछ नोट मिसिंग है। तो मुझे लगा घर में है, कोई ना कोई आता होगा, मम्मी होंगी या पापा होंगे, बहन होंगी, कोई निकाल के लेके चला गया होगा। बट नेक्स्ट डे थोड़ी लास्ट डे सफाई जब खत्म होने वाली थी, तो नीचे सफाई हो रही थी। तो मुझे थोड़ा सा अंदेशा हुआ कि ये सफाई करने आती है, तो इसका मतलब है शायद कुछ उठाती। तो मैंने उस दिन क्या किया, कुछ पैसे जानबूझ के रख दिए। मैंने कहा कि आज जो है मैं देखता हूँ कि वो पैसे वहाँ पे रखे रहते हैं कि गायब होते हैं। तो उसने पूरी सफाई की, साथ में पूरी सफाई की। उस दिन मुझे याद है सफाई हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे आज सफाई करने के बाद। तो मैंने उससे कोल्ड ड्रिंक मंगाई। जब वो सफाई करके कोल्ड ड्रिंक पी के जाने लगी, तो उसके बाद जब मैंने वो रुपए देखे तो वहाँ से 10 रुपए मिसिंग थे वहाँ से। अब मुझे ये तो पता चल गया था कि मेरे कबर्ड के पैसे और वो पैसे उसने लिए। अब मेरे पास 2 रास्ते थे कि मैं उसको बोलता कि बेटा ये तुमने गलत किया है, और उसकी मदर के पास जाता, ये जाता वो जाता, करता मैं उसको, तो उसको मार पड़ती या कुछ और होता। बट मैंने वो नहीं किया। मैंने उसको समझाया, मैंने उसको बुलाया, उससे बात की। मैंने कहा कि अगर ऐसा मैंने कहा कि अगर कोई सामान कहीं रखा हुआ है बेटा, तो उसको उठा के रखते हैं तो क्या करते हैं? तो बोली ऐसे रखते हैं। अगर किसी से बिना पूछे उठा लेंगे तो अच्छी आदत है कि गलत आदत है? तो वो शायद समझ गई इस बात को, वो समझ गई कि शायद ये समझ गया है कि मैंने पैसे उठाए हैं। तो मैंने उससे कहा नहीं, बट वो कुछ बोली भी नहीं, पर उसने उससे पहले पैसे खर्च कर लिए थे, तो पैसे भी नहीं थे उसके पास कि वो कुछ कह पाए। बट कोई बात नहीं, उस बात को वो समझ गई। और उस दिन के बाद से लेके आज तक काफ़ी लंबा समय हो गया, 3-4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, अभी तक वो वैसी ही है। और अब उसने उस तरह की चीज़ें करना बंद कर दिया। उसने मुझे न्यू ईयर पे आके मुझसे एक बात बोली कि भैया उस दिन आपने मम्मी को नहीं बताया था, तो अच्छा किया था, वो पैसे मैंने उठाए थे। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको एक्सपोज करना, किसी को एक्सपोज करना, किसी को नीचा दिखाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि उसको समझाना।
तो जो लोग आपके आसपास हैं, चाहे वो आप उनसे बहुत प्यार करते हो, चाहे वो आपसे बहुत प्यार करते हो, हर व्यक्ति करते हैं, दूसरा भी करता है। हो सकता है कि आपके मन से कोई चीज़ नहीं हो रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको एक्सपोज करें, उसको फोर्स करें किसी भी तरीके से। तो हम इस वीडियो से ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को लेकर एक्सपोज की भावना ना लाएं। खुद को बड़प्पन अगर आपको देखना है, खुद को बड़ा बनाना है, तो बड़ा बनाने के लिए उस बात को समझें, उस व्यक्ति को समझाएं, ना कि उस व्यक्ति को एक्सपोज करें। एक्सपोज करने से क्या होगा, आप उसके लिए बुरे इंसान बनेंगे और वो इस तरह की चीज़ें छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको उस पर रियलाइजेशन नहीं हुआ, उसको महसूस नहीं हुआ कि उसने गलती क्या की। तो गलती महसूस करवाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप, एक चीज़ और है कि हमें ह्यूमन के हिसाब से, हम ह्यूमन हैं तो हमारे ह्यूमन जो हमारा नेचर है वो हेल्पिंग और लोगों को कन्विंस करके किसी तरीके से उनका अगर इस तरह का गलत रास्ता है तो उसको सुधारने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो यही इस वीडियो का थीम था। और बी शुभ ऑफिशियल आपको जो है वो हमेशा इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करता रहेगा। और आप चैनल में बने रहिए, और आपको वीडियो अगर पसंद आता है सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा कि लोगों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। मैं वीडियोस रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे इसको रेगुलर आऊँगा मैं, और आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाऊँगा। कभी आपको वीडियो देख के ये नहीं लगेगा कि ये वीडियो में आपका समय खर्च हुआ। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बी शुभ चैनल को, ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें अगर मेरी बात आपको समझ आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।